हेलो गाइस, तो आज हम लिंकोजामाइड्स एंटीबायोटिक्स के बारे में समझेंगे। इनके यूजेस समझेंगे, डोजेस समझेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझेंगे, इनके साइड इफ़ेक्ट्स समझेंगे और हम किस तरह से डोज की कैलकुलेशन करते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसमें दो ड्रग्स आती हैं, क्लिंडामाइसिन और लिंकोमाइसिन टाइप्स की जो है दो ड्रग्स इसमें आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। The lincosamides are a class of antibiotics. Clindamycin, it's a most commonly used lincosamide antibiotics. यानी लिंकोजामाइड्स एक एंटीबायोटिक की क्लास है जिसमें क्लिंडामाइसिन जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली जो है ड्रग है। दे वर्क बाय द इनवाइटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो वर्क करती हैं वो बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके जो है वर्क करती हैं। दे इफ़ेक्टिवली स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको इफ़ेक्टिवली जो है स्टॉप करती हैं, इनहिबिट करती हैं। लिंकोजामाइड्स आर पर्टिकुलरली इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी लिंकोजामाइड्स पर्टिकुलरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं और कुछ सम एनारोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये वर्क करती हैं। इनका अगर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझें तो ये वाइंड टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की जो 50S राइबोसोमल यूनिट है उस पे जो है वर्क करती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं और प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं। इस तरह से जो ये वर्क करती हैं, ये इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन रहता है। इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगर समझें तो प्राइमरीली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई, सम एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये इफ़ेक्टिव हैं डेंटल और इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी ये जो है वर्क करती हैं। उनके लिए इस तरह के इन्फेक्शंस में भी जो है ये यूज़फुल हैं। क्लिनिकल यूज़ अगर इसके हम समझें तो यूज्ड फॉर ए ट्रीटिंग वेरियस इन्फेक्शंस लाइक स्किन इन्फेक्शंस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, वॉन इन्फेक्शन और वॉन के जॉइंट इन्फेक्शन और टिश्यू के जॉइंट इन्फेक्शंस में ये यूज़फुल की जाने वाली ड्रग है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके इंक्लूड डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग, एलर्जी, इस तरह के जो है इसके साइड इफ़ेक्ट देखने मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट समझते हैं। लिंकोजामाइड्स आर समटाइम्स यूज एज ए अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव की तरह भी ये यूज़ की जाती हैं। फॉर पेशेंट विद एलर्जिक, यानी पेशेंट एलर्जिक है पेनिसिलिन से या फिर उसको पेनिसिलिन सूट नहीं कर रही है, नॉट सुटेबल है पेनिसिलिन से, यानी पेशेंट को जो है पेनिसिलिन सूट नहीं कर रही, उस कंडीशन में भी ये लिंकोजामाइड्स, क्लिंडामाइसिन और ये लिंकोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। लिंकोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन आर द मेन लिंकोजामाइड्स एंटीबायोटिक्स यूज़ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, यानी ह्यूमन मेडिसिन के ट्रीटमेंट में ये यूज़ की जाती हैं। क्लिंडामाइसिन की अगर बात करें, हम इसकी डोज़ की बात करें, इसके यूजेस की बात करें तो वो हम समझ चुके हैं, लेकिन इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो 20 to 30 mg पर kg पर डे, 6 to 8 ऑनली हम इसको ओरल दे सकते हैं, यानी 20 से 30 mg पर kg पर डे हम इसको 6 to 8 ऑनली ओरल दे सकते हैं और 20 to 40 mg पर kg पर डे हम इसको 6 to 8 ऑनली IV दे सकते हैं। IV हमेशा स्लो देनी है, इन्फ्यूजन से देनी है, 30 to 40 मिनट में देनी है, डाइल्यूट करके हमेशा डायरेक्टली पुश नहीं करना है वरना डेंजर रिएक्शंस देखने हमको मिल सकते हैं। अगर एडल्ट डोज की बात करें तो 150 से 450 mg 6 to 8 ऑनली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी डोज कैलकुलेशन की बात करें, न्यूनेट्स में अगर इसकी बात करें तो हम डोज कैलकुलेशन सिंपल ही कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में समझा था। वेट गुणा डोज अगर हमको 30 से देनी है, डिवाइड करना है हमको जितने mg का इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, 300 mg का है तो 300 लिखेंगे और हम इसको गुणा करेंगे कि हमने कितने ml में इंजेक्शन घोला है, या इसको हमने अगर डाइल्यूट किया है तो हम उतने ml में लिखेंगे। अगर हमने इसको डाइल्यूट नहीं किया है, मान लीजिए 300 mg है, 300 mg पर 2 ml ये है
तो अगर हम इसको समझेंगे तो हमने माना कि ये 2 ml में घुला हुआ है, तो हम इसको इक्वल टू कर देंगे तो इसकी डोज जो है निकल कर आ जाएगी। तो 0.4 ml हमको इंजेक्शन लेना है और 0.4 ml जो है हमको पूरे दिन में देना है। तो 0.4 ml को हम जो है 3 ml में डाइल्यूट कर लेंगे। तो हम इसको 3 ml में अगर इसको डाइल्यूट करेंगे तो एक ml जो है हम इसको 3 डोजेज़ में डिवाइडेड कर सकते हैं। अगर हमको 6 ऑनली देना है तो हमको उस हिसाब से डाइल्यूट कर लेना है, 4 डोजेज़ में इसको डिवाइड कर लेना है। तो उस हिसाब से जो है हम इसकी डोज कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम लिंकोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में समझ लेते हैं। 30 to 60 mg पर kg पर डे 8 ऑनली ओरल डोज इसकी रहती है। और आईवी डोज की और आईएम डोज की अगर बात करें तो 10 to 20 mg पर kg 8 ऑनली आईवी और आईएम इसको दे सकते हैं। आईवी हमेशा स्लो देना है, इन्फ्यूजन से देना है। 30 to 40 मिनट में या फिर 20 मिनट में हम इसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन से दे सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 250 से 500 mg 8 ऑनली ओरल दे सकते हैं। 600 सिंगल डोज आईएम दे सकते हैं और 600 mg 8 to 12 ऑनली हम इसको आईवी दे सकते हैं। 600 mg आईवी हमेशा स्लो देनी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के जो नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सुमित NICU लर्निंग के नाम से, उसको ज्वाइन करेंगे तो ये सारे नोट्स की जो है पीडीएफ इजीली आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।